मैंने पूरे जंगल का चक्कर लगाया, कोई आवाज नहीं, ना पक्षियों की ना जानवरों की। ये सामान्य शांति नहीं है, ये डर की शांति है। तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। तुम बहुत नरम हो गए हो और तुम बहुत अंधे हो गए हो। काल भेड़िया फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार इक्का उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। बारिश अभी अभी थमी थी। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थी। जंगल की मिट्टी से ठंडी खुशबू उठ रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति अजीब थी। गिन्नी धीरे से चारों ओर देखती है। कुछ अलग लग रहा है, इतनी शांति पहले कभी नहीं हुई। गुन्नू कहता है। हाँ, पहले बारिश के बाद सब खुश होते थे, लेकिन आज सब चुप क्यों हैं? मीठी मैना ऊपर से उतरती है। मैंने पूरे जंगल का चक्कर लगाया, कोई आवाज नहीं, ना पक्षियों की ना जानवरों की। मिठू तोता गंभीर होता है। ये सामान्य शांति नहीं है, ये डर की शांति है। गिन्नी चौंक जाती है। डर? लेकिन अब तो सब ठीक हो गया था ना? मिठू कहता है। यही तो बात है, जब सब ठीक लगता है तभी असली खतरा छुपा होता है। कोबा भालू धीरे चलते हुए आता है। बारिश मिट्टी को साफ कर देती है, लेकिन हर बार खतरे को नहीं। चीकू बंदर पूछता है। मतलब तूफान अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अचानक गट्टू कबूतर तेजी से उड़ते हुए आता है। मैंने कुछ अजीब देखा है। मीठी मैना पूछती है। क्या? जंगल के किनारे कुछ अनजान जानवर दिखे, जो पहले कभी यहाँ नहीं आए थे। गिन्नी डर जाती है। अनजान जानवर? क्या वो हमला करेंगे? गुन्नू कहता है। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी तैयार हैं। मिठू तोता कहता है। सीधे हमला करने वाले दुश्मन से डर नहीं लगता, डर उस दुश्मन से लगता है जो छुप कर वार करता है। अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलती हैं। गिन्नी सहम जाती है। ये हवा कुछ सही नहीं लग रही। दूर जंगल के अंधेरे हिस्से से भेड़ियों की हल्की आवाज सुनाई देती है। चीकू बंदर कहता है। ये आवाज हमारे झुंड की नहीं है। कोबा भालू गंभीर हो जाता है। नहीं, ये बाहरी भेड़िए हैं। मीठी मैना कहती है। मतलब खतरा सच में वापस आ गया? मिठू तोता कहता है। अरे इस बार वो पहले से ज्यादा बड़ा है। इक्का धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने भी वो आवाज सुनी है। गिन्नी पूछती है। सरदार, अब क्या होगा? अब हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तैयार रहेंगे। कोबा भालू कहता है। इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी। बारिश के बाद की शांति अब धीरे धीरे तूफान में बदलने वाली थी, और इस बार जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा अब भारी होने लगी थी। जंगल के किनारे धुंध फैल रही थी, और उसी धुंध के पीछे कुछ परछाइयां हिल रही थी। गट्टू कबूतर ऊपर से देखता है और घबरा जाता है। वो फिर से दिख रहे हैं। मीठी मैना पूछती है। कौन? कई सारे जानवर, और उनके बीच वही गद्दार भेड़िया। धुंध हटती है और सामने आता है जलन वाला भेड़िया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ा था बाहरी भेड़ियों का झुंड, जंगली कुत्ते और कुछ खतरनाक शिकारी। गिन्नी डर जाती है। ये तो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भेड़िया गहरी आवाज में कहता है।
इक्का, इस बार खेल खत्म हो जाएगा। तुमने फिर से गलत रास्ता चुना है। गलत? नहीं, इस बार मैं सही हूँ। तुमने अपने ही जंगल के खिलाफ सेना खड़ी कर दी। ये मेरी ताकत है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। कोबा भालू आगे बढ़ता है। ताकत वो नहीं जो डर फैलाए, ताकत वो है जो बचाए। झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी निकलती है। वो मुस्कुराती है। लगता है तुम लोग अभी भी एकता की बातें कर रहे हो। चीकू बंदर गुस्से में आ जाता है। तुमने ही ये सब शुरू किया था। मैंने सिर्फ सच दिखाया। हर कोई ताकत चाहता है। लंगड़ा चीता भी सामने आता है। और इस बार हम जीतने आए हैं। मिट्ठू तोता कहता है। सब लोग ध्यान दो, ये हमला करने आए हैं। मीठी मैना कहती है। पक्षी ऊपर से निगरानी करेंगे। गुन्नू कहता है। हम जमीन पर मोर्चा संभालेंगे। इक्का कहता है। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले समझो ये क्या करने आए हैं। कोबा भालू कहता है। शायद ये हमें डराकर तोड़ना चाहते हैं। गद्दार भेड़िया यानी कि काल भेड़िया हंसने लगता है। लड़ाई बाद में होगी, पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा। गिन्नी पूछती है। क्या मतलब? तुम सब एक नहीं हो, बस दिखावा करते हो। भेड़िया सोचते हैं कि वो सबसे ताकतवर है, पक्षी सोचते हैं कि वो सबसे समझदार है। लोमड़ी बीच में कहती है। और हर कोई खुद को सही मानता है। लंगड़ा चीता कहता है। बस एक चिंगारी चाहिए और तुम खुद एक दूसरे से लड़ोगे। कुछ जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। हल्का हल्का शक पैदा होने लगता है। तभी मिट्ठू तोता तेज आवाज में कहता है। कोई इनकी बातों में मत आना, ये हमें लड़वाना चाहते हैं। इक्का दहाड़ता है। बस तुम चाहे जितनी चाल चलो, हम टूटने वाले नहीं। दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ गद्दार भेड़िया यानी कि काल भेड़िया की सेना और दूसरी तरफ जंगल के रक्षक। बारिश के बाद की मिट्टी अब युद्ध के मैदान में बदलने वाली थी। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये विश्वास बनाम डर की जंग थी और फैसला बहुत बड़ा होने वाला था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। हवा भारी थी और इस बार लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमाग से होने वाली थी। लोमड़ी धीरे धीरे घूमती है। तुम सब खुद को एक समझते हो, लेकिन सच ये है तुम अलग अलग हो। मीठी मैना जवाब देती है। हम अलग हो सकते हैं लेकिन साथ हैं। लोमड़ी मुस्कुराती है। सच में? तो बताओ, अगर खतरा आए पहले कौन बचेगा? कुछ जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लंगड़ा चीता कहता है। भेड़िए अपने झुंड को बचाएंगे, पक्षी उड़कर निकल जाएंगे और बाकी जानवर। एक छोटा जानवर डर जाता है। हमारा क्या होगा? काल भेड़िया उसे भड़काता है। हिक्का सिर्फ बातें करता है, जब असली खतरा आएगा वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कुछ भेड़िए आपस में बात करने लगते हैं। शायद वो सही कह रहा है, अगर हम दूसरों को बचाने में लगे रहे तो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। पक्षियों में भी सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या सच में भेड़ियों पर भरोसा किया जा सकता है? गिन्नी चिंतित है। ये क्या हो रहा है? सब एक दूसरे पर शक क्यों कर रहे हैं? मिट्ठू तोता सबको समझाता है। रुको, यही तो उनकी चाल है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो बिना लड़े ही हार जाएंगे। कोबा भालू आगे बढ़ता है। डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे अंदर डाला जाता है और अभी यही हो रहा है। अगर इतना ही भरोसा है तो क्यों डर रहे हो? खामोशी छा जाती है।
कुछ जानवर पीछे हटने लगते हैं, कुछ अलग खड़े हो जाते हैं। गिन्नी रोने लगती है। नहीं, हम इसे नहीं टूट सकते। इक्का धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सबके बीच आता है। अगर आज हम डर के कारण अलग हो गए तो कल हमारा जंगल नहीं बचेगा। मैं सरदार हूँ, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। जंगल की असली ताकत तुम सब हो। मीठी मैना कहती है, हम साथ हैं। गुन्नू कहता है, हम नहीं टूटेंगे। गट्टू कबूतर कहता है, कोई भी अफवाह हमें नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे सभी जानवर फिर से एक साथ खड़े हो जाते हैं। कोबा भालू कहता है, अब चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। काल भेड़िया गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लोमड़ी धीरे से कहती है, तो अब सीधी लड़ाई होगी। चाल नाकाम हो चुकी थी। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, सीधी टक्कर। और अगला पल जंगल के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाला था। अब बात साफ थी, ना कोई चाल, ना कोई बहाना। आज फैसला होना ही था। एक तरफ इक्का, दूसरी तरफ काल भेड़िया और उसकी सेना। हवा भारी थी, धरती पर बारिश की नमी अभी भी थी। काल भेड़िया दहाड़ता है, इक्का, आज के बाद इस जंगल का सरदार मैं बनूंगा। सरदार बनने के लिए जंगल को बचाना पड़ता है, ना कि उसे तोड़ना। काल भेड़िया तेजी से इक्का पर झपटता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। गिन्नी घबरा जाती है। इक्का, कोबा भालू कहता है, सब अपनी जगह संभालो, कोई पीछे नहीं हटेगा। लंगड़ा चीता गुन्नू पर हमला करता है। लोमड़ी छुपके से पीछे से वार करने की कोशिश करती है। बाहरी भेड़िए जंगल के जानवरों को घेरते हैं। चीकू बंदर पेड़ों से कूदता है। सब ध्यान से, इन्हें घेरो। मीठी मैना कहती है, ऊपर से हमला करो। पक्षी उड़कर नीचे आते हैं और दुश्मनों का ध्यान भटकाते हैं। मिठू तोता चिल्लाता है, गुन्नू, बाहर से जाओ। कोबा जी, आप सामने से रोकिए। समझ गया। दोनों भेड़िए जोर से टकराते हैं। तुम बहुत नरम हो गए हो और तुम बहुत अंधे हो गए हो। काल भेड़िया फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार इक्का उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। सरदार बनने के लिए ताकत नहीं, विश्वास चाहिए। ये देखकर बाकी जानवरों का हौसला बढ़ जाता है। गुन्नू कहता है, हम जीत रहे हैं। मीठी मैना भी कहती है, एकता की जीत हो रही है। लंगड़ा चीता वहां से भागने लगता है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। लोमड़ी उसके साथ है। चलो अभी पीछे हटते हैं। दोनों अंधेरे में भाग जाते हैं। काल भेड़िया जमीन पर पड़ा था, हार चुका था। मैं हार गया। इक्का उसे कहता है, तुम अपनी सोच से हारे हो, हमसे नहीं। कोबा भालू उसे कहता है, इसने जंगल को खतरे में डाला है। चीकू बंदर भी कहता है, इसे सजा मिलनी चाहिए। इक्का शांत है लेकिन सख्त। तुम्हें जंगल छोड़ना होगा और जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगी, तुम वापस नहीं आ सकते। काल भेड़िया धीरे धीरे जंगल छोड़कर चला जाता है। जंगल में शांति लौटती है। हवा ठंडी हो जाती है। पक्षी फिर से चहचहाने लगते हैं। जानवर राहत की सांस लेते हैं। गिन्नी खुश है। हम जीत गए, मिठू तोता कहता है, क्योंकि हम साथ थे। इक्का कहता है, याद रखो, सबसे बड़ी ताकत ना दांत पे है, ना पंजों में, बल्कि एकता में है। उस दिन जंगल ने एक बड़ी सीख ली। दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर सब साथ खड़े हो तो कोई भी जंगल को हरा नहीं सकता।